नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। आप लोग से विनती है कि इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि इस कहानी को पूरा सुनने से ही इसकी कुछ सीख मिलेगी। इसलिए आप लोग लास्ट तक हमारे चैनल पर बना रहे और इस कहानी को पूरा ध्यानपूर्वक सुने। राजकुमारी सत्यभामा ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उसके 10 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगा और चौसर के खेल में उसे हरा देगा, उसी से वह विवाह करेगी, अन्यथा वह ताउम्र कुंवारी ही रह जाएगी। सोचेगी भगवान ने उसकी टक्कर का कोई मर्द पैदा ही नहीं किया। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। मेदिनीपुर शहर के राजा ब्रजसेन की पुत्री सत्यभामा अपनी सुंदरता के लिए देश प्रदेश में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी सत्यभामा इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी लगे लगी। जब वह महल के गलियारों से गुजरती तो उनकी रेशमी चुनरी का हल्का स्पर्श तक हवा में सुगंध घोर देता। भगवान ने राजकुमारी सत्यभामा को सौंदर्य के साथ अपार बुद्धिमत्ता का गुण भी दिया था। रानी केवल रूप की रानी नहीं, बल्कि गुणों की अद्वितीय प्रतिमूर्ति भी थी। अब जहाँ इतना सब होता है वहाँ घमंड और अहंकार का निवास ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। राजकुमारी सत्यभामा ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उसके 10 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगा और चौसर के खेल में उसे हरा देगा, उसी से विवाह करेगी, अन्यथा वह उम्र कुंवारी ही रह जाएगी। और अतः इस सोच में संतोष पा लेगी कि उसके ऊपर वाले ने उसकी बराबरी का पुरुष बनाया ही नहीं। समस्त संसार में उसके योग्य कोई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ। राजकुमारी सत्यभामा का एक और नियम था कि जो राजकुमार उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा वह कभी बाहर भी नहीं जा पाएगा। उसे उसका कैदी बनकर आजीवन कारावास भोगना होगा। वह नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा गैर राजकुमार सिर्फ उसकी सुंदरता को निहारने के लिए ऐसे ही मुंह उठाकर उसके समक्ष आ जाए और असफल होने पर बाहर उसकी सुंदरता का गुणगान करता फिरे। राजकुमारी सत्यभामा का मानना था जिस पुरुष ने उसे एक बार देख लिया वह या तो उसका पति होगा या फिर ताउम्र के लिए उसका कैदी। इतने सख्त नियमों के बावजूद कई राजकुमारों ने खुद को बुद्धिजीवी मानते हुए राजकुमारी की परीक्षा में भाग लिया और फलस्वरूप वे सभी उसके कैदी बनकर रह गए। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। एक राजकुमार किसी तरह उसके कैद खाने से निकलकर भागने में सफल हो गया। वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा और भटकते हुए बुदबुदाने लगा, हे मालिक, या तो मुझको उठा ले या राजकुमारी सत्यभामा के दर्शन करा दे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जिसमें ओ ना हो। राजकुमारी के विरह में वह व्याकुल होकर मारा मारा फिर रहा था। एक दिन वह चंद्रावती नामक नगर के बाहर जा पहुंचा। उसी समय राजा वीरसेन भी शिकार खेलता हुआ उधर आ निकला। राजकुमार उस समय भी वही बातें बुदबुदाते हुए विलाप सा कर रहा था। उसके बीड़ा भरे शब्द सुनकर राजा वीरसेन उसके पास आया और उसकी दुर्दशा देखकर पूछने लगा, तुम पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है जो तुम इतने व्याकुल हो रहे हो? राजकुमार बोला, मुझसे मेरा हाल ना पूछो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मुझे तो बस अब हर जगह वही नजर आती है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा ने जान लिया कि युवक किसी स्त्री का आशिक हो गया है। वह राजकुमार को धीरज बंधाकर बोला, मित्र, अपने हृदय की सारी व्यथा मुझसे कहो, मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजा वीरसेन की बातें सुनकर राजकुमार ने राजा को अपने विषय में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुन राजा वीरसेन बोला, घबराओ नहीं मित्र, मैं तुम्हारा समाधान अवश्य करूंगा। और उसे अपने साथ राजमहल ले गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबको राजा वीरसेन के बारे में बताता चलूं। राजा वीरसेन चंद्रावती नगर के बहुत ही दयालु और प्रतापी राजा थे। वे गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। एक समय में गुरु गोरखनाथ की बड़ी सेवा की थी। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक बोलने वाला हीरामन नाम का तोता दिया था। वह तोता बड़ा विद्वान था। राजा वीरसेन तोता से पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं करता था। राजा वीरसेन ने राजकुमार को ले जाकर महल में ठहराया तथा स्वयं तोते के पास आकर राजकुमार का सारा हाल कह सुनाया।
तोते ने राजकुमार को अपने पास बुलाकर कहा, हे मित्र, तुम उस स्त्री के चक्कर में पड़कर क्यों अपने प्राण गंवाते हो? उसमें रूप की केवल ऊपरी चमक है, भीतर से वह विष की बूटी है। गनीमत यही है कि आप वहाँ से भागने में सफल हो गए, और अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो मेरी यह कथा सुनो। वर्धमान नगर में एक पठान रहता था। उसकी स्त्री बड़ी ही सुंदर तथा रूपवान थी, लेकिन वह चरित्रहीन थी। उस स्त्री का एक बेटा था। स्त्री के गांव के ही एक चंडाल व्यक्ति भैरव से यारी थी। जब पठान मजदूरी करने जाता तब भैरव आता और उसके साथ ऐशो आराम करता। जब पठान के आने का समय होता तब वो वहाँ से निकल जाता। एक दिन उस स्त्री का लड़का यह सब देख लेता है और सारा हाल अपने पिता पठान के आने पर उसे कह देता है। पठान को जब यह बात मालूम हुई तो वह जल उठा। गुस्से में उसने अपनी उस स्त्री को खूब मारा पीटा। एक दिन पठान मजदूरी करने गया हुआ था, तभी भैरव उसके पास आया और पूछने लगा, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो? स्त्री बोली, मेरे बेटे ने तुम्हारे और मेरे ऐशो आराम का सारा हाल देख लिया और अपने पिता से कह दिया। अब मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है। भैरव कुछ सोचते हुए बोला, अपने बेटे का गला घोंटकर मार डाल ताकि मेरे हृदय का दुख समाप्त हो जाए। अपनी आशी की बात सुन उस स्त्री ने कामदेव की वशीभूत होकर अपने बेटे को मार डाला। जब पठान मजदूरी करके वापस आया तो वह चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी, कोई बचाओ, इस जालिम ने मेरे लाल को मार डाला। हाय मेरे लाल! स्त्री का चिल्लाना सुनकर मोहल्ले के बहुत से लोग दौड़ कर आए और पूछा, क्या हुआ? तब उस मक्कार स्त्री ने कहा, मेरा लड़का एक पैसे के लिए जीत कर रहा था, इसलिए इस निर्दय ने गुस्से में आकर उसे जान से मार डाला। यह बात सुनकर चौकीदार दोनों को राजा के पास ले गया। औरत ने राजा के समक्ष भी यही बात कही। राजा ने पूछा, उस समय का कोई प्रत्यक्षदर्शी या गवाह था जिसने यह सब देखा हो? उस स्त्री ने कहा, महाराज, फला फला एवं भैरव नाम का व्यक्ति वहाँ खड़ा था। राजा ने भैरव को बुलाकर पूछा तो उसने अपनी प्रेमिका के कहे अनुसार गवाही दे दी, जिसे सुनकर राजा ने पठान को फांसी दे दी। इतनी कहानी कहकर हीरामन तोता बोला, ए राजकुमार, औरत जात का कोई भरोसा नहीं। आप किस्मत वाले हैं जो आपको राजकुमारी सत्यभामा के महल से भागने का मौका मिला। फिर से अपनी गर्दन मत फंसाओ। राजकुमार बोला, हे हीरामन तोते, चाहे मेरे प्राण ही चले जाए, किंतु एक बार के लिए ही सही पर राजकुमारी सत्यभामा मुझे मिल जाए। बस ये कहकर वह लंबी सांसें भरने लगा। उसकी यह दशा देखकर राजा वीरसेन ने कहा, हे हीरामन, जब तक इसका वह स्त्री नहीं मिलेगी तब तक इसका दुख दूर ना होगा, और मेरा भी खाना पाना हराम है। मैं खुद वहाँ जाऊँगा और राजकुमारी सत्यभामा के 10 सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। राजा रानी के 10 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मेदिनीपुर जाने की तैयारी करने लगा। तब उसका समझदार तोता बोला, रुकिए महाराज, पता नहीं मेदिनीपुर नाम का कोई शहर है भी या नहीं, पता नहीं कोई सत्यभामा नाम की राजकुमारी है भी कि नहीं। महाराज, समझदारी इसी में है कि आप पहले मुझे जाने दें, अगर सब सही हुआ तब आप बेशक चले जाना। राजा वीरसेन को तोते की बात सही लगी। तोता हीरामन कुछ विचार करके बोला, महाराज, एक और कार्य कीजिए, मेरी पंखों में नाना प्रकार के हीरे मोती पिरो दीजिए। राजा वीरसेन ने वैसा ही किया और तोते को अच्छे से सजाकर विदा कर दिया। कई दिनों की उड़ान के बाद हीरामन मेदिनीपुर पहुंच गया। वहां जाकर वह राजकुमारी सत्यभामा के महल की छत पर जा बैठा। जब सत्यभामा का ध्यान उस तोते की तरफ गया तो वह भी उसकी सुंदरता देख अचंभित रह गई। उसने इतना सुंदर और हीरे मोती के पंखों वाला तोता कभी नहीं देखा था। राजकुमारी बोली, हे तोते, तुम किस देश से आए हो और किस देश को जाओगे? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? तोता बोला, हे रानी, चंद्रावती नगर के राजा वीरसेन ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो बस यह पता करने आया था कि सच में कोई मेदिनीपुर नगर और राजकुमारी सत्यभामा असल में है कि नहीं। पर हे रानी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच बताना, तुम इतने उदास क्यों हो? ऐसे क्या पाप किए हैं तुमने?
तोते की बात सुनकर राजकुमारी सत्यभामा हैरान रह गई। उसने अपने मन में सोचा, यह तोता नहीं बल्कि कोई राजकुमार है। यह मंत्र से तोता बनकर मेरा भेद लेने आया है। इसको पकड़कर मार देना चाहिए। यह विचार कर रानी बोली, सभी लोग जन्म से ही पापी होते हैं जो इस संसार में आते हैं। मैंने इस शरीर को पाकर कोई सुख नहीं पाया। हे सुगा महाराज, मैंने वर ढूंढने के लिए बहुत से देशों में ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन किसी से भी मेरी जोड़ी नहीं मिली। राजकुमारी की बात सुन तोता बोला, हे राजकुमारी, जैसी तुम सुंदर और आकर्षक हो वैसे ही मेरे राजा हैं। विधाता ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी सत्यभामा तोते की बात सुन बोली, हे तोते, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। विधाता ने कृपा की तो तुमने मुझे दर्शन दिए। अब तुम हमारे पास आओ और बताओ वह राजा कौन है और कहाँ रहता है। मेरी अंगूठी ले जाओ और उससे मेरा विवाह कराओ। मैं उनकी दासी बनकर जन्म जन्म उनके दर्शन करती रहूँगी। तोता बोला, मैं तेरे पास नहीं आऊँगा। तू एक मक्कार स्त्री है। सुना है तू बहला फुसलाकर कैद में डाल देती है। राजकुमारी बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। ऊपर वाला साक्षी है। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूँगी। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे दासी बनाकर अपने साथ ले चलना। राजकुमारी के वचन सुनकर तोते को विश्वास हो गया। वो उड़कर उसके पास चला गया। राजकुमारी ने तुरंत उस तोते को पकड़ लिया और कपटी मुस्कान के साथ बोली, हे दासी, जल्दी से छुरी लाओ और इसका सिर काट दो। यह कोई तोता नहीं है, यह तो कोई बड़ा पापी है जो मंत्र तंत्र करके मेरा भेद जानने आया है। तोता पछता रहा था कि क्यों उसने राजकुमारी का विश्वास किया। वो बचने की युक्ति सोचने लगा। राजकुमारी के जाल में फंसे तोते को जान के लाले पर पड़ गए। सोचा, अच्छा वाला सब कुछ देख तो लिया था, फिर क्यों खामखा राजकुमारी के से फालतू के सवाल जवाब में उलझा। सीधा जाकर राजा को बता देना था। आगे वह जाने यह राजकुमारी खामखा पंगे में पैर फंसा दिया। सोचा, जल्दी से कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, नहीं तो यह चंडाल रानी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। तोता बोला, हे रानी, मेरा नाम हीरामन तोता है। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, बल्कि यह मेरी असली रूप है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें भी तंत्र और विचार सिखा सकता हूँ। मैं गिरी विश्वनाथ का पक्का चेला हूँ। राजकुमारी बोली, अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे मंत्र बताओ, नहीं तो अभी तुम्हारे पंख नोच डालूंगी। तोता बोला, हे रानी, मंत्र ऐसे सबके सामने नहीं बताए जाते। तुम अपनी दासिया को यहाँ से जाने के लिए कहो। ऐसा सबके सामने मैं तुम्हें मंत्र नहीं सिखा सकता, वो तो कान में बताने की चीज़ है। तोते की बात मान राजकुमारी ने तुरंत अपनी सभी दासियों को वहाँ से भेज दिया। दासिया के जाने के बाद जब राजकुमारी ने मंत्र सुनने के लिए सिर झुकाया तो तोते ने उसके गाल पर चोंच मार दी। राजकुमारी सत्यभामा चीखती हुई व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। जब तक वह कुछ समझ पाती, तोता वहां से उड़कर फिर से खिड़की में जा बैठा। गुस्से में लाल पीली हो राजकुमारी ने अपनी दासी को आवाज़ लगाई और कहा, इस दुष्ट तोते का शिकार करने के लिए जल्दी से बाज को लेकर आओ। जब तक दासी बाज के पिंजरे को लेकर आई तब तक तोता वहां से उड़ चुका था। कई दिनों की उड़ान के बाद वह राजा वीरसेन के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महाराज, स्त्री रंग रूप यौवन में देखने योग्य है। राजकुमारी की बात बिल्कुल सत्य है कि कोई उसे एक बार देख ले तो वह उसके मुंह को कदापि नहीं छोड़ सकता, परंतु महाराज उसका स्वभाव खोटा निकला। पहले उसने मुझे पुचकाकर अपने पास बुलाकर पकड़ लिया और फिर जब मारने को आतुर हुई, बस गुरु गोरखनाथ की कृपा से बड़ी मुश्किल से किसी तरह प्राण बचाकर भागा हूँ। तोते की सारी बात सुन राजा वीरसेन उसको शाबाशी देता हुआ कहता है, हीरामन, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम चिंता मत करो, मैं खुद उस राजकुमारी से निपट लूँगा। अगले दिन राजा ने हथियार बांधे तोते को हाथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी सत्यभामा के नगर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही दिन की यात्रा के बाद राजा वीरसेन मेदिनीपुर शहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पहरेदार से राजकुमारी को खबर करने के लिए कहा। जब दासिया ने राजकुमारी को राजा वीरसेन के आने का समाचार दिया तब सत्यभामा ने कहा, क्या वह मेरी सब शर्तों से भली भांति परिचित है? अगर है तो उन्हें आदरपूर्वक अतिथि घर में ठहरा दो।
सेवादारों ने राजू कुमार के कहे अनुसार राजा को जलपान कराकर ठहरा दिया। रात हुई तो रानी सज संवरकर बैठ गई और सिपाहियों को आदेश दिया। राजा बीरसेन को अपने सम्मुख बुलवा लिया। राजा बीरसेन राजकुमारी सत्यभामा के सामने बैठ गया। राजकुमारी बोली, अगर आपने मेरे 10 सवालों के जवाब ठीक से दिए और मुझे चौसर के खेल में हरा दिया तो मैं आपको हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको सदा के लिए मेरी कैदी बनना पड़ेगा। राजा बोला, अपने प्रश्न शुरू करो। राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी बोली, ठीक है तो बताओ राजन, कौन सा तालाब बिना पानी के होता है? कौन सा पेड़ बिना डाल के होता है? कौन सा पक्षी बिना पंख के होता है? और कौन सी मौत बिना समय के होती है? राजा बीरसेन ने गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हुए जवाब देने शुरू किए। सुनो राजकुमारी, आंखें है जो बिना पानी का तालाब है, मौत है जो बिना डाल का पेड़ है, जीव है जो बिना पंख का पक्षी है जिसका कोई भरोसा नहीं कब उड़ जाए, और नींद है जो बिना समय की मौत है। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है? कौन है जो रोज सुबह उठकर स्नान करता है? कौन है जो सब रस उगलता है? और कौन है जो सब रस खाता है? राजा बोला, सूर्य ऐसा तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है। ब्राह्मण रोज सुबह उठकर स्नान करता है। इंद्र राजा वर्षा के रूप में सब रस उगलते हैं, और धरती है जो सब रस खाती है, अर्थात वर्षा को सोख लेती है। राजकुमारी ने तीसरा सवाल किया, ऐसा क्या है जो कोई स्त्री नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो समुद्र में समा नहीं सकता? ऐसा क्या है जो अग्नि में नहीं जल सकता? और क्या है जिसे काल नहीं खा सकता? राजा बोला, राजकुमारी, एक स्त्री अपने पुत्र के साथ क्रिया नहीं कर सकती। यश है जो समुद्र में समा नहीं सकता। धर्म है जो अग्नि में जल नहीं सकता। और नाम ऐसी वस्तु है जिसे काल खा नहीं सकता। राजा की हाजिर जवाबी और सटीकता के साथ सवालों के जवाब देते देख राजकुमारी आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्न भी थी। उसने चौथा सवाल किया, ऐसा क्या है जो बचपन में 30 गज का जवानी में, 4 गज का बुढ़ापे में, 60 गज का और मरने के बाद अंत नहीं? राजा बोला, सुनो राजकुमारी, किसी भी वस्तु या इंसान की परछाई ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो दिन में 30 गज की, दोपहर में 4 गज की, शाम के समय 60 गज की और रात में अनंत हो जाती है। राजकुमारी बोली, आप ठीक कह रहे हैं राजन। अब मेरे 5वें सवाल का जवाब दो। वह क्या है जो हमेशा बदलता रहता है पर कभी नहीं बदलता? राजा बीरसेन बोला, राजकुमारी, वह है परिवर्तन का नियम। संसार में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन यह सत्य कभी नहीं बदलता कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन के उतार चढ़ाव में शांति पाता है। राजा बीरसेन के जवाबों से अब तक पूरी तरह संतुष्ट राजकुमारी सत्यभामा कहती है, बहुत खूब राजन, अब मेरे 6ठे प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर हर चीज़ पहले से तय है, यानी हमारा भाग्य, तो फिर कर्म करने की क्या ज़रूरत है? 6ठे सवाल का जवाब देते हुए राजा बीरसेन बोला, भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। भाग्य हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यदि कोई किसान अपने खेत में कुछ भी ना बोए और कहे कि जो भाग्य में होगा वही होगा, तो क्या उसे अन्न मिलेगा? नहीं, उसे मेहनत करनी होगी, बीज बोने होंगे, पानी देना होगा, तभी फसल आएगी। इसी तरह कर्म हमारा प्रयास है और भाग्य इसका परिणाम। राजा की एक बार फिर से सराहना करते हुए राजकुमारी सत्यभामा ने अपना 7वां प्रश्न किया, मनुष्य को इस संसार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? राजा बीरसेन बोला, हे राजकुमारी, मनुष्य को संसार में सबसे बड़ा धोखा उसका अपना मन ही देता है। मन ही वह शक्ति है जो हमें सत्य और असत्य, मोह और वैराग्य, प्रेम और घृणा, सुख और दुख के बीच उलझा देती है। मनुष्य सोचता है कि बाहरी दुनिया उसे धोखा देती है, लेकिन वास्तव में बाहरी दुनिया केवल एक दर्पण मात्र है। जो कुछ मन में है वही संसार में प्रकट होता है। राजा बीरसेन का जवाब सुन राजकुमारी सत्यभामा बोली,
बहुत खूब राजन। अब मेरे 8वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है तो फिर मनुष्य दुख से इतना डरता क्यों है और सुख को पकड़कर रखना क्यों चाहता है? राजा वीरसेन कहता है, हे राजकुमारी, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता के कारण यह भूल जाता है कि संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख दिन और रात की तरह एक दूसरे के पूरक है, लेकिन मनुष्य सुख को पकड़कर रखना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। क्योंकि जब मनुष्य सुखी होता है तो उसे लगता है कि संसार पर उसी का नियंत्रण है। वह मान लेता है कि उसका भाग्य अच्छा है और जैसा वह चाहता है सब कुछ वैसा ही हो रहा है और हमेशा सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन ये उसका सबसे बड़ा भ्रम है। इसी प्रकार जब दुख आता है तो मनुष्य अपने पर नियंत्रण खो देता है। उसे लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि दुख भी उतना ही अस्थायी है जितना सुख। राजकुमारी सत्यभामा 9वां सवाल पूछती है, हे राजन, क्या यह संसार हकीकत है या केवल एक भ्रम है? राजा वीरसेन बोला, सुनो राजकुमारी, यह संसार अस्थायी है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं कहा जा सकता। जो चीज़ अस्थायी नहीं होती वह भ्रम होती है। उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्मा सत्य है, यह संसार माया है। हे राजकुमारी, हम जो भी देखते हैं वह केवल 5 इंद्रियों तक सीमित है। जब हम सपना देखते हैं तो वह हमें पूरी तरह वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद वह केवल एक भ्रम होता है। इसी प्रकार यह संसार भी जागृत अवस्था का एक सपना मात्र है। सत्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता और केवल आत्मा और परमात्मा है। राजा का जवाब सुन राजकुमारी सत्यभामा बोली, हे राजन, अगर आत्मा और परमात्मा ही सत्य है तो मनुष्य को जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? राजा वीरसेन राजकुमारी सत्यभामा के 10वें यानी आखिरी सवाल का जवाब देता हुआ बोला, राजकुमारी, क्योंकि प्रकृति ने हमें भूलने का वरदान दिया है ताकि हम अपने पिछले जन्मों के बंधनों से मुक्त होकर नए अनुभवों को जी सकें। यदि मनुष्य को अपने पिछले जन्म की याद रहती तो मनुष्य पिछले जन्म के सुख दुख में ही उलझा रहता और जीवन को सही से नहीं जी पाता। स्मृति का नाश ही नया सृजन है, अर्थात जब पुरानी यादें मिटती है तभी नया जीवन संभव होता है। कुछ लोग गहरे ध्यान और साधना से अपने पूर्व जन्म की झलक देख सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल है, यूँ कहे लगभग असंभव ही होता है। मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है और एक नया जीवन आरंभ होता है। अगर मनुष्य को सब कुछ याद रहता तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता। राजा ने राजकुमारी सत्यभामा के 10 प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिए। यह देखकर राजकुमारी सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। उसने कुर्सी से खड़े होकर राजा का अभिवादन किया और बोली, मान गए राजन, आप वाकई में बहुत बुद्धिमान हो, पर अभी मेरी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई। अब आपको मुझे चौसर के खेल में हराना होगा। राजा वीरसेन खुद चौसर का एक अच्छा खिलाड़ी था। बोला, ठीक है राजकुमारी, आपकी यह शर्त भी पूरी करने की कोशिश करूँगा। राजा वीरसेन और राजकुमारी सत्यभामा के बीच चौसर का खेल शुरू हो जाता है। अतः राजा ने राजकुमारी को चौसर में भी हरा दिया। यह सब देख राजकुमारी सत्यभामा अपने पिता के पास गई और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। राजा ब्रजसेन यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री को भेजकर राजा वीरसेन को बुलाया और बड़े आदर सत्कार से बिठाया। वीरसेन ने कहा, महाराज, मैंने आपकी बेटी के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए और उसे चौसर में भी हरा दिया। अब आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। तब राजा ब्रजसेन ने कहा, मैं कोई शुभ घड़ी देखकर अपनी बेटी के विवाह करके आपके साथ भेज दूंगा। तब राजा वीरसेन बोला, हे राजन, मेरा विवाह राजकुमारी सत्यभामा के साथ नहीं होगा, क्योंकि यह तो किसी और की अमानत है। यह सुन राजा ब्रजसेन ने हैरान होते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने इसे पराई अमानत किस प्रकार बताया? तब राजा वीरसेन ने कहा, महाराज, जिन राजकुमारों को आपकी बेटी ने कैद कर रखा है उनमें से एक राजकुमार उसकी कैद से निकल भागा था और वह अपना राजपाट त्याग जंगल में इधर उधर भटकता फिर रहा था। एक दिन वह मेरे राज्य में आया और एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था।
संयोगवश मैं भी उधर से निकला। उसे दुखी देखकर मैंने उससे सारा हाल पूछा तो राजकुमार ने आदि से लेकर अंत तक सारा हाल मुझे कह सुनाया। तब मैंने उसे आपकी बेटी पर कच्चा मोहित जानकर उसे प्रण किया कि मैं तुमको राजकुमारी सत्यभामा से मिलवाऊंगी। अमानत है, मैं राजकुमारी के विवाह उसके साथ करा दूंगा। यह बात सुनकर ब्रजसेन कहने लगा, धन्य हैं आप जो आपने एक अनजान व्यक्ति के कारण इतना कष्ट सहा। अब आप मेरी बेटी के मालिक हैं, जिसे चाहो सौंप दो। मेरी ओर से तो यह आपकी अमानत है। तब राजा वीरसेन ने तोते को भेजा, राजकुमार को मेदिनीपुर बुलवा लिया और विधिपूर्वक राजकुमारी सत्यभामा के साथ उसका विवाह कर दिया। राजकुमार ने खुशी से राजा वीरसेन के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज मैं हमेशा आपकी रानी रहूँगा, आप धन्य हैं। कुमार और राजकुमारी सत्यभामा दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। राजा वीरसेन ने राजा ब्रजसेन से विदा ली और अपने तोते के साथ अपने देश चला गया। निष्कर्ष, राजा वीरसेन और कुमारी सत्यभामा के बीच का स्वाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख, दिन और रात, प्यार और घृणा जैसी चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज है वह कल नहीं होगा, चाहे दुख हो या सुख। यदि हम इन बदलाव को समझकर शांतिपूर्वक स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन की यात्रा आसान हो जाती है और हम खुशी से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकें। अन्यथा एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कलयुग का अंत कैसे होगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कलयुग के क्या लक्षण हैं, कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनकी आयु कितनी होगी, कलयुग का अंत किस प्रकार से होगा और अभी कितना समय बाकी है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक चिंताएं उठने लगी। द्वापर युग अब समाप्त होने की कागर पर था और कलयुग के आगमन के संकेत मिलने लगे थे। युधिष्ठिर ये सोचकर व्याकुल हो उठे कि कलयुग में मानव जीवन का क्या होगा और धर्म की क्या स्थिति रहेगी। अपने मन की इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या किसी शत्रु ने हमारा राज्य पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप बस आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उन सभी का नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी राजा इतना साहस नहीं कर सकता कि हस्तिनापुर आक्रमण करने का विचार भी करे, लेकिन मेरा चिंतन किसी बहादुर शत्रु के बारे में नहीं है। भीम, जो हमेशा से ही अपने बड़े भाई की हर चिंता को साझा करते थे, बोले, तो फिर क्या बात है बड़े भैया, आपकी चिंता देखकर हमारे मन में भी अनिश्चितता और भय उत्पन्न हो रहा है। कृपया हमें शीघ्र ही बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गर्व स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम सत्य कह रहे हो, एक भयंकर संकट सचमुच आने वाला है। मैं कलयुग के आगमन के विषय में सोचकर चिंतित हूँ। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म का क्या होगा और सत्य का क्या होगा। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि अब हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्त कर सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बातों से सहमति प्रकट की। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही इस समय सबसे अधिक ज्ञानी और भविष्य की झाता है। हमें शीघ्र ही उनके पास चलना चाहिए। भीम ने भी उत्सुकता से कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ। हम सब द्वारिका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार से विचार करके सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। वे पवित्र नगरी द्वारिका में पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया।
श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे माधव, आप तो सब कुछ जानते हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वह किस प्रकार के कर्म करेगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे कौन से प्रयास करने होंगे। श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभाव को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, हे केशव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करें, हमें क्या अनुभव करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और भयानक वनों में जाकर कुछ विचित्र और अद्भुत चीज़ें देखनी होगी। जब आप वहाँ कुछ असामान्य घटनाओं का अनुभव करेंगे तो उन्हें वापस आकर मुझसे साझा करें, तभी मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बता पाऊंगा। युधिष्ठिर कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। केशव, आप जिस स्थान की ओर इशारा करेंगे हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, आप और आपके चारों भाई अब अलग अलग दिशाओं में जाओ। सभी दिशा में भयंकर वन स्थित हैं। आप उन जंगल में जाकर देखो। अगर आपको कोई विचित्र चीज़ दिखाई दे तो आप वापस आकर बता देना। मैं उससे आपको आने वाले कलयुग का रहस्य बताऊंगा। फिर युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर चलने का निर्णय लिया। पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन की यात्रा कठिन थी, लेकिन वे अपने मन में जिज्ञासा और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की उद्देश्य से चल रहे थे। वन का वातावरण शांति और रहस्यमय से भरा हुआ था और पांडव एक एक करके अलग अलग दिशाओं में जाने लगे ताकि वे अधिक से अधिक अद्भुत घटनाओं का अनुभव कर सकें। सबसे पहले युधिष्ठिर को एक घने और रहस्यमय वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक विशाल काय हाथी के 2 सूंड है। वह हाथी अपने दोनों सूंड से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अद्वितीय हो। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, यह अद्भुत घटना क्या है, संकेत दे रही है। उन्होंने उस हाथी को ध्यान से देखा और उसके अद्वितीय रूप को समझने का प्रयास किया। इसके बाद अर्जुन ने भी एक अद्भुत घटना का साक्षात्कार किया। अर्जुन एक सुंदर और शांत वन में पहुँचे जहाँ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वहाँ उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी के पंखों पर वेदों की रचाई लिखी थी। वह पक्षी अत्यंत विशाल और गौरवशाली था, लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन यह दृश्य देखकर सोचने लगे, यह कैसा अद्भुत और विरोधाभासी दृश्य है। एक ओर यह पक्षी वेदों का ज्ञान धारण करता है और दूसरी ओर वह मृत जीवों को मांस खा रहा है। अर्जुन ने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। फिर भीम को बड़े बलवान और हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने भी एक अनोखी घटना देखी। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुँचे जहाँ गायों का एक झुंड चर रहा था। वहाँ उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वह गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाटने लगी वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने यह दृश्य देखा और सोचने लगे, यह कैसी विचित्र ममता है जो बच्चों को घायल कर रही है। इसके बाद सहदेव ने एक विचित्र दृश्य देखा। सहदेव एक सुंदर और शांत जलाशय के पास पहुँचे जहाँ 7 कुएं थे। उन 7 कुओं में से 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था उसमें जरा सा भी पानी नहीं था। यह दृश्य देखकर सहदेव गहरे विचार में पड़ गए और सोचने लगे कि अद्भुत दृश्य क्या संकेत दे रहा है।
उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। और फिर अंत में नकुल ने भी एक अद्भुत दृश्य देखा। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुँचे जहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे और उन पर हरे भरे वृक्ष उगे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ की चोटी से एक विशाल काय शिला लुढ़क हुई नीचे आ रही है। वह शिला अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देती है, लेकिन जब वह एक छोटे से पौधे के पास पहुंची तो उसे छूते ही वह स्थिर हो गई। नकुल इस घटना से शतबद्ध रह गए और सोचने लगे कि यह छोटा सा पौधा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। शाम होते ही पांचों भाई वन से वापस लौटे और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। वे सभी अपने अपने अनुभव को साझा करने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपनी बात कही, हे प्रभु, मैंने एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंडें थी। यह दृश्य देखकर मैं बहुत चिंतित हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, इस दृश्य का अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे एक ओर प्रजा से सेवा और भक्ति की मांग करेंगे और दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। वे दिखावे में कुछ होगा और होंगे और अंदर से कुछ, और ऐसे शासक प्रजा के हित की बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पंछी देखा जिसके पंखों पर वेदों की आड़ चाय लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत विचित्र था। श्री कृष्ण ने गहरे विचार में डूबते हुए, अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित कहलाएंगे। उनके पास ज्ञान तो होगा, लेकिन उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे मृतकों के नाम पर धन अर्जित करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे विद्वान केवल अपने लाभ के लिए धर्म और वेदों का उपयोग करेंगे। वे केवल उस समय का इंतजार करेंगे जब कोई धनी व्यक्ति मरे और उनकी संपत्ति उनके नाम हो जाए। इस युग में धर्म के नाम पर भी छल और कपट होगा। फिर भीम ने अपनी बात कही, प्रभु, मैंने देखा कि यह गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। यह दृश्य मेरे लिए बड़ा ही विचित्र था। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, भीम, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतनी ममता और मोह दिखाएंगे कि वे उनके विकास का मार्ग ही बाधित कर देंगे। अत्यधिक स्नेह और सुरक्षा के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और वे जीवन में आगे बढ़ने के बजाय मोह माया के जाल में फंस कर रह जाएंगे। माता पिता की ममता उनके बच्चों के लिए ही बाधा बन जाएगी और बच्चे आत्मनिर्भर बनने के बजाय कमज़ोर हो जाएंगे। अब सहदेव ने अपनी बारी ली और कहा, हे प्रभु, मैंने 7 कुओं का अद्भुत दृश्य देखा। 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था वह पूरी तरह से सूखा था। यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र लगा। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उत्तर दिया, सहदेव, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दिखावे में बड़े धनाढ्य और संपन्न होंगे। वे बड़े बड़े उत्सव और आयोजन में अपार धन खर्च करेंगे, लेकिन अपने पड़ोस में भूखे और प्यासे लोगों की ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझेंगे। वे केवल अपने स्वार्थ और आनंद के लिए धन का उपयोग करेंगे और दूसरों की पीड़ा की उन्हें कोई परवाह नहीं होगा। यह युग स्वार्थ और अनदेखी का होगा, जहाँ धन का असली उपयोग नहीं हो पाएगा। अंत में नकुल ने अपनी बात कही, प्रभु, मैंने देखा कि एक विशाल काय शिला पहाड़ से लुढ़क हुई नीचे आ रही थी। वह अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास पहुँचते ही वह शिला स्थिर हो गई। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नकुल, कलयुग में मनुष्य का पतन बड़े बड़े धन और संपत्तियों के कारण नहीं रुकेगा। उसका जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से उखड़ जाएगा, लेकिन अगर मनुष्य अपने हृदय में भगवान का नाम और सच्ची भक्ति धारण कर लेता है तो वह पतन के मार्ग से बच सकता है। हरि नाम का छोटा सा पौधा भी जीवन को संभाल सकता है।
जबकि बड़े बड़े वृक्ष जैसे धन और सत्ता उसे नहीं बचा पाएंगे। यही कलयुग का सच होगा। भगवान श्री कृष्ण के इन उत्तरों को सुनकर पांडव गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कलयुग के भविष्य की एक झलक देख ली थी और यह समझ लिया कि इस युग में मनुष्य का स्वभाव और आचरण कैसे बदल जाएगा। वे समझ गए कि इस युग में धर्म और सत्य का पालन करना कितना कठिन होगा, लेकिन यदि वे सच्ची भक्ति और भगवान के नाम का आश्रय लें तो वे अवश्य ही इस पतन से बच सकते हैं। इसके पश्चाताप पितामह भीष्म ने भी कलयुग के बारे में कुछ भविष्यवाणियाँ की। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। संपत्ति के लालच में वे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे और विषय वासना में लिप्त हो जाएंगे। लोग पराई स्त्रियों पर बुरी नज़र डालेंगे और सदैव काम वासना से भरे रहेंगे। यह सुनकर पांडव ने कलयुग की एक और गहरी झलक पाई और यह समझ गए कि इस युग में मानव का पतन कितना गहरा हो सकता है। उन्होंने यह भी जाना कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही वे इस युग की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भी कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कलयुग के अंत के संकेत बताए। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दाहकदायक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और इसके अंत के समय कौन से संकेत दिखाई देंगे? श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर देखकर उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग का अंत अत्यंत भयानक और विनाशकारी होगा। जब पृथ्वी पर यह संकेत दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। पहला संकेत मानव आयु का ह्रास। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले बताया कि कलयुग के अंत समय में मानव जीवन की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। यह संकेत इस बात का प्रतीक होगा कि मानव का शरीर अत्यंत दुर्बल और कमज़ोर हो जाएगा। जब मनुष्य मात्र 12 वर्ष का होगा तभी उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और उसका शरीर झुर्रियों से भर जाएगा। यह संकेत इस बात का प्रतीक होगा कि कलयुग में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण पतन हो जाएगा। इसके अलावा उस समय की स्त्रियां 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेगी। यह स्थिति समाज में एक अस्वाभाविक और असंतुलन की ओर इशारा करती है। स्त्रियों का शरीर अत्यंत क्षीण और छोटा होगा, लेकिन उनकी भोजन की लालसा अत्यधिक होगी। वे कम संतान को जन्म देगी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होगी। वे अपनी संतान का पालन पोषण करने में ही असमर्थ होगी, जिससे समाज में अव्यवस्था और असंतोष का माहौल बनेगा। दूसरा संकेत पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा संकेत बताते हुए कहा कि कलयुग के अंत समय में पतिव्रता स्त्री कहीं दिखाई नहीं देगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। यह स्थिति समाज में नैतिकता और सदाचार का ह्रास होने का प्रतीक है। इसके अलावा लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों का परित्याग कर देंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान भी नहीं करेंगे और अशुद्धि रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहारी का ही सेवन करेंगे और कोई भी सात्विक आहार ग्रहण नहीं करेंगे। इस युग में लोगों के वस्त्र चमकीले और तने हुए होंगे, जो उनके भौतिकता के प्रति आकर्षण और आध्यात्मिकता से दूर होने का संकेत है। तीसरा संकेत वृक्षों का फलहीन होना। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा संकेत बताया कि कलयुग के अंत समय में वृक्षों में फल आना बंद हो जाएगा। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे और सृष्टि में हर तरफ केवल शमी के वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार को त्याग कर केवल मांसाहार का सेवन करेंगे। इस युग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा, जिससे लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे और गायों को केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। यह संकेत समाज में धर्म, नैतिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान की कमी का प्रतीक है। चौथा संकेत अल्प वृष्टि।
श्री कृष्ण ने चौथे संकेत के रूप में कहा कि कलयुग के अंत समय में अल्प वृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेतों में अनाज नहीं उगेगा और धान्य का आकार बहुत छोटा हो जाएगा। फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण तड़प कर मरने लगेंगे। इस स्थिति में मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। यह संकेत समाज में प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जीवन की कठिनाइयों को दर्शाता है। पांचवा संकेत 7 सूर्य और प्रलय। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे भयानक संकेत का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब कलयुग का अंत निकट होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्य के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार के दग्ध करके अपने श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे। यह मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे, जिससे सृष्टि की वह भयंकर अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि शांत होने पर यह मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देंगे, जिससे संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, यह दृश्य इतना विनाशकारी और भयावह होगा कि समस्त संसार जलकर राख हो जाएगा। संपूर्ण जगत का ध्वंस होगा। लेकिन यह केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी है। जब सृष्टि अपने विनाश को प्राप्त कर लेगी तब भगवान अपनी इच्छा मात्र से एक नई सृष्टि की रचना करेंगे। यह सृष्टि पहले से अधिक शुद्ध, पवित्र और दिव्य होगी, जहाँ धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनः उत्थान होगा। यह एक चक्र है, सृष्टि, पालन और संहार। जब एक युग का अंत होगा तो यह किसी नए युग की शुरुआत के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह हमें यह समझाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का प्रारंभ है और इस नई सृष्टि में वही जीवित रहेंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया है। इस प्रकार से कलयुग का अंत होगा और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनः सृष्टि की रचना करेंगे। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कलयुग की कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद हमें सच्चे धर्म और भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। यह ज्ञान हमें चेतावनी देता है कि कलयुग के अंत समय में क्या हो सकता है और हमें इस युग में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, आखिर काल से कौन जीत पाया है? विधि के विधान अनुसार जब प्राणी की मृत्यु होनी होती है तो काल अपना ग्रास उसे बना ही लेता है, और जो विधि के विधान में है वो होकर ही रहता है। दोस्तों, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। क्या यह बात सच है? क्या एक झूठ? चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, जब किसी की मृत्यु जहां होनी होती है, व्यक्ति वहां निश्चित समय पर आखिर पहुंच जाता है। मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार तो कुछ भी घसीट होना होता है, उसी के ही अनुसार परिस्थितियां बनती रहती हैं। दोस्तों, अत्यंत शोभायाम नगरी में एक चक्रवर्ती सम्राट रहते थे। राजा विक्रमदत्त बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल, प्रजा पालक, पुण्यात्मा, धर्म एवं परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमदत्त अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और रात में वे भेष बदलकर अपनी प्रजा के हाल समाचार को जानने के लिए नगर में भ्रमण किया करते थे। ऐसे ही एक बार राजा विक्रमदत्त भेष बदलकर आधी रात में नगर में भ्रमण में निकले।
भ्रमण करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। राजा विक्रमदत्त नगर की परिक्रमा करते हुए मार्ग से गुजर रहे थे कि दूसरी ओर घना जंगल था। तभी राजा विक्रमदत्त ने अचानक ही देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया। उसकी आंखों में जीवन की आशा और मेहनत की चमक थी और वह लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तभी तुरंत ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक बहुत ही खतरनाक भालू दौड़ते हुए उस वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस वृक्ष पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। भालू को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस नौजवान लकड़हारे जब उस भालू को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह डर के मारे कांपने लगा। उसके हाथ से वृक्ष की टहनी टूट गई और वह वृक्ष से नीचे जमीन पर गिर गया और जमीन पर गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। तभी राजा विक्रमदत्त देखते हैं कि वह भालू भी वृक्ष से नीचे उतरा और एक सुंदर युवती में बदल गई और वह सुंदर लड़की बनकर वहीं पास में एक कुएं के बगल में जाकर बैठ गया। राजा विक्रमदत्त यह सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे और वह सोच रहे थे कि अब भालू जो एक सुंदर युवती में बदल गया है। राजा विक्रमदत्त दूर से यह नज़ारा देख रहे थे। उनका मन जिज्ञासा से भर गया। वह सोचने लगे ये लड़की अब क्या करेगी। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि के समय गृहस्थ में थे वह भी उधर ही आ गए और संयोग से वह दोनों सिपाही सगे भाई थे। छोटे भाई की नज़र जब कुएं के पास बैठी हुई सुंदर युवती पर पड़ी तो बड़े भाई से वो बोला, भैया कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे विवाह कर लूं। तब बड़ा भाई बोला कि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है, बड़ा होने के नाते पहले मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। ऐसा कहते हुए इन दोनों में विवाद शुरू हो गया। कुछ देर तक विवाद चलता रहा। फिर बड़ा भाई बोला कि भाई हम तो व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इसी लड़की से ही पूछ लेते हैं यह किसके साथ विवाह करेगी, तुम्हारे साथ या फिर मेरे साथ। और हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी उसी के साथ विवाह हो जाएगा। इस प्रकार से आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुँचे। बड़े भाई ने लड़की से पूछा, हे सुंदरी आप कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो। वह लड़की बोली, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है, तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तब उस लड़की ने कहा, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई कहता है कि हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब दोनों भाई बोले, आखिर क्या शर्त है तुम्हारी। लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में ही युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस प्रकार तरप तरप कर दोनों मृत्यु की गोद में सो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तब वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए वह एक दिशा की ओर चली गई। अब राजा विक्रमदत्त ने उस लड़की का पीछा किया और वह भी उस लड़की के पीछे पीछे छुपते छुपाते हुए चलने लगे। राजा विक्रमदत्त ने एक भालू को वृक्ष पर चढ़ते हुए और फिर उसी भालू को एक सुंदर युवती में बदलते हुए देखा था। यह विचित्र घटना राजा विक्रमदत्त देखकर आश्चर्यचकित थे। राजा विक्रमदत्त को अपनी भूख प्यास राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान न रहा। राजा विक्रमदत्त को उस रहस्यमय सुंदर युवती के विषय में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। अतः उस सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर आप पीछा करने लगे। पीछा करते हुए कुछ कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमदत्त देखते हैं कि एकाएक वही सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही, अब तो वह जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीली नाग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था।
कुछ दूर और पीछा करने के बाद वह जहरीला नाग एक नदी के किनारे पहुंच गया और कुछ समय वहीं पर ठहरा रहा और देखते ही देखते वह नाग उस नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें बहुत से लोग सवार थे। वह नाव भी काफ़ी बड़ी थी। राजा विक्रमदत्त देखते हैं कि वह जहरीली नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमदत्त किनारे पर खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीली नाग उस नाव के अंदर कूद गया। उस जहरीली नाग पर नज़र पड़ते ही नाव पर भड़क्कम मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव में बैठे हुए लोग नदी में छलांग लगा दिए। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वह तो तैरकर नदी के किनारे आ गए, लेकिन जो तैरना नहीं जानते थे वह सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। राजा ने देखा कि अब सुबह होने को आई है। फिर राजा विक्रमदत्त देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा, लेकिन तब भी राजा विक्रमदत्त ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। राजा उसका पीछा करते रहे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमदत्त को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा। उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदला। वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में अपना भेष बदल लिया। राजा ने सोचा इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि इस समय यह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इसके बारे में बहुत ही आसानी से इससे पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमदत्त शीघ्रता से उस रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। अब राजा विक्रमदत्त तेज तेज कदमों से चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण के सामने जाकर खड़े हुए और उसके सामने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। उस वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमदत्त ने उससे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने बोले, आप सत्य बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? आप ब्राह्मण तो नहीं हो। तब उसने कहा, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा कि तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। तो ब्राह्मण कहने लगा, मैं जो भी हूँ तुम है, इससे क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। तब राजा विक्रमदत्त बोले कि मैं सच्चाई जाने बिना आपको पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ। राजा विक्रमदत्त ने कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब से आप भालू बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और सुंदर युवती बनकर आपने मेरे 2 सिपाहियों को, जो आपस में सगे भाई थे, उन्हें आपस में ही मरवा दिया। फिर जहरीले नाग के रूप में आकर नदी में छलांग लगाते हुए नाव में छलांग लगा दिया और उस नाव में बैठे हुए लोग आपके ही कारण मारे गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है। अब सीधी तरह सच सच बता दो कि आप कौन हो। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोलो कि फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं, यह राजा विक्रमदत्त की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित नहीं बच सकते। अब मरने से पहले जल्दी यह बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमदत्त की ऐसी धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि महान प्रताप सम्राट विक्रमदत्त की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमदत्त हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर राजा विक्रमदत्त सोचने लगे कि जिसने इस भेष में भी मुझे पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं हो सकता। तो राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं, राजा हट, बाल हट, त्रिया हट और योग हट। तुम राजा हो और राज हट पर अड़े हुए हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः हे राजन, ध्यान से सुनो, मेरा नाम काल है।
तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूरे अंग बनने के बाद अर्थात पूरा शरीर बनने के बाद उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है, अतः वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसके मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। हे राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी के मृत्यु का समय आ जाता है वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों से मुक्ति अर्थात मृत्यु का विभाग ईश्वर ब्रह्मदेव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान ब्रह्मदेव से मांगते हैं। जब ब्रह्मदेव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आदेश देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर आता। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ले जाता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी होती है, अर्थात जहाँ उसकी मृत्यु निश्चित है और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है मैं उस स्थान पर वैसे ही परिस्थितियों को बना देता हूँ। हे राजन, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। उसके ऐसा बोलते ही राजा विक्रमदत्त बोल पड़े, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है, उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। तब काल ने कहा, हाँ यह सत्य है कि मैं उसके मृत्यु का कारण था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर हुई और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने एक रूप धारण किया और वही परिस्थिति उत्पन्न की ताकि वह उस घटना का शिकार हो जाए। राजन सोचो, ब्राह्मण ने समझाया, अगर मैं असली भालू होता तो क्या वह कभी पेड़ पर चढ़ पाता? वह कभी नहीं चढ़ सकता, लेकिन मैं वहाँ था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राजन, उसकी मृत्यु वृक्ष पर गिरने से ही लिखी थी। अगर हम उन सैनिक भाइयों की बात करें तो मैंने उन्हें भी नहीं मारा, क्योंकि उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी गई थी। अतः उनके लिए मुझे सुंदर युवती बनकर आना पड़ा। नाव में जो कुछ लोगों की मृत्यु डूबने के कारण उनकी मृत्यु भी इसी तरह लिखी गई थी। इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा और उस नाग में जाना पड़ा। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजा, मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और आपकी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति संसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। राजा विक्रमदत्त ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुना और गंभीर हो गए। तब काल कहने लगा, राजन, अब मैं चलता हूँ। तब राजा विक्रमदत्त बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे और एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। आप यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। तब कालदेव ने कहा, हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको आपके मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो यह जानते हो कि चिंता के समान है, चिंता चीता के समान है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। राजन, अगर मनुष्य अपने मृत्यु के बारे में जान ले तो अपना जीवन अच्छे से जी नहीं पाएगा, वह जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। वह अपने मृत्यु की चिंता में ही खोया रहेगा और वह चिंतित रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम्हारा मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, लेकिन जो विधि के विधान है वह अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता। जो होना है वह तो होकर ही रहता है, चाहे कोई लाख चतुराई कर ले, लेकिन विधि का आलेख कभी नहीं मिटता। भाग्य में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। राजा विक्रमदत्त ने संतोष से कहा, ठीक है, अगर समय नहीं बता सकते तो कम से कम मुझे बताए कि मैं कहाँ और कैसे मरा जाऊँगा। काल ने कहा, राजन, तुम हठ पर अड़े हुए हो, बिना सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। तो सुनो,
राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे अपने महल में सीढ़ियों से फिसल कर होगी। यह सुनकर राजा विक्रमदत्त की आंखें चौड़ी हो गई। काल ने अपनी बात कहकर तेजी से एक दिशा में चलना शुरू किया और कुछ दूरी पर वह अदृश्य हो गया। अब तक सूर्य देव भी अस्त हो चुके थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था। राजा विक्रमदत्त अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। अपने मन में गहरी सोच के साथ उन्होंने तेज कदमों से अपने महल की ओर बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, जैसे कि व्यक्ति का जन्म कभी कहाँ होगा, उसके कौन माता पिता होंगे, कौन रिश्तेदार होंगे, किस स्थान पर वह जन्म लेगा, यह व्यक्ति चाह कर भी नहीं बदल सकता। ठीक ऐसे ही प्राणी की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, मनुष्य का विवाह किसके साथ होगा और कब उसकी मृत्यु होगी, मनुष्य कितना ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, कितना बुद्धिमान होगा, वह कितना धनी होगा, अर्थात वह कितना अमीर होगा, कितना गरीब होगा, यह कुछ चीज़ें हैं जो मनुष्य के भाग से पहले ही तय हो जाती है। अर्थात मनुष्य के जन्म से पहले ही यह कुछ चीज़ें विधाता द्वारा लिख दी जाती है, जिसे फिर कोई भी नहीं मिटा सकता। इसलिए दोस्तों, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि मनुष्य का जीवन मिला है तो कुछ अच्छे कर्म कर लीजिए, पुण्य, परोपकार, धर्म के कार्य कर लीजिए। जीवों के बेजुबान को ना सताइए, न प्रताड़ित करिए, न प्रताप करने दीजिए। दोस्तों, हम मनुष्य हैं और मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए। सांसारिक जीवन जीते हुए थोड़ा सा समय निकालकर प्रभु की भक्ति कीजिए। यह मनुष्य जीवन बड़े ही भाग्य से मिला हुआ है और यह मानव शरीर मोक्ष का द्वार है। इस मानव शरीर के ही मोक्ष का द्वार माना गया है। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। फिर अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को इस दुनिया से एक दिन चले जाना है। हमेशा के लिए ना कोई आया है, ना कोई आया था, ना कोई आएगा। इस मृत्यु भूमि में जितने भी जन्म लिया है उसको यह जगत छोड़कर एक दिन जाना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए और इस गृहस्थ जीवन में भी कुछ समय निकालकर ईश्वर का ध्यान करिए, नाम लीजिए। तो दोस्तों, आज की यह कहानी ने हमें गहरे सत्य से अवगत कराया कि काल किसी का इंतजार नहीं करता। चाहे राजा विक्रमदत्त हो या हम, हर किसी के जीवन में समय और परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए जीवन को संजीवनी की तरह जिए और हर पल का सम्मान करें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, हर दिन एक नया अवसर है, इसे बेकार मत जाने दें। आपका धन्यवाद और मिलते गए अगले वीडियो में। तब तक आपका और अपने का ख्याल रखें।